My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 12 को। ये 12 चैप्टर जो है इसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी हाँ, वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम कोई रिकॉर्ड करते हैं। इवन उधार सेल ली जाए तो सेल बुक में, उधार परचेज किया जाए तो परचेज बुक में। तो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं, ये जो बुक्स हैं ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक कहलाती हैं। उन बुक्स के नेम है परचेज बुक, जिसमें उधार की परचेज की एंट्री की जाती है। सेल बुक, इसमें उधार की सेल की एंट्री की जाती है। परचेज रिटर्न बुक, जो माल हमने उधार परचेज किया था अगर उसे वापस किया जाता है उसकी एंट्री की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड यही बनता है। सेल बुक, जो कोई माल हमने सेल किया है जब वो वापस आता है तो उसकी रिकॉर्ड जो है सेल रिटर्न बुक में की जाती है। इस तरह बीआर बुक, बीपी बुक्स और जनरल प्रॉपर बुक बनती है। ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक्स और जनरल प्रॉपर बुक्स, ये तब बनती हैं जब बिजनेस में लेन देनों का आकार ज्यादा बड़ा होता है, जब क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और हमें उन्हें स्पेसिफिकली उनकी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है ताकि सारी एंट्री जनरल एंट्री में ना जाए। अगर जनरल बुक के अंदर सारी एंट्री जाएंगी तो उनकी फिर बाद में पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी, जो टाइम वेस्टेज है। तो इन बुक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बुक्स अपने आप में दोहरा पर्पस पूरा करती हैं। एक तो ये जनरल का काम कर देती हैं, दूसरा ये मेन बुक का काम यानी लेजर का काम भी कर लेती है। अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं फर्स्ट बुक के बारे में, जिसे कहते हैं परचेज बुक। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं परचेज बुक के बारे में। क्या होती है परचेज बुक? ऑल क्रेडिट परचेज, जितनी भी उधार परचेज हम करते हैं, किसकी? माल की, स्टॉक की। जितनी भी उधार परचेज हम करते हैं गुड्स की, आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड की जाती है इन द परचेज बुक। वो सारी की सारी परचेज बुक यानी कि खरीदारी बुक में नोट की जाती है। गुड्स का यहाँ मतलब क्या है? हमने कहा ना गुड्स को परचेज करते हैं। गुड्स का यहाँ मतलब क्या है? गुड्स का यहाँ मतलब है हमारा उन वस्तुओं से है। गुड्स का हमारा मतलब उन सारी वस्तुओं से है जिसमें कि एक फर्म डील करती है, अर्थात जिस गुड्स का फर्म व्यापार करती है। डील करने का मतलब होता है व्यापार करती है। एक कपड़े का व्यापारी अगर कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़े को ही गुड्स माना जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो देयर आर आर्टिकल्स, दीज आर द आर्टिकल्स। इन्हीं गुड्स को हम आर्टिकल का नाम भी देते हैं, इन्हें हम वस्तुएं भी कहते हैं। आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। परचेज बुक में उन आर्टिकल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उन वस्तुओं को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें आगे बेचना है। कोई भी माल हम खरीदते हैं, कोई भी गुड हम खरीदते हैं जिसको हमने आगे रीसेल करना होता है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक फर्म जो है वो कपड़े में डील करती है। अ फर्म इज डीलिंग इन क्लॉथ। एक फर्म कपड़े का व्यापार करती है और कपड़े में वो डील करती है, तो कपड़े को वहां पर गुड माना जाएगा और कपड़े को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा अगर उसे उधार खरीदा गया है तो। अगर कपड़े को उधार खरीदा गया है तो उसे गुड्स मानते हुए परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन यही फर्म, कपड़ा खरीदने वाली फर्म, अगर फर्नीचर खरीदती है ताकि कस्टमर आकर उस पर बैठे और आराम से जो है वो कपड़े को देख सके, खरीद सके, तो उस फर्नीचर की खरीद को एसेट मान लिया जाता है, एसेट माना जाता है। जी हाँ, उसे गुड नहीं माना जाता। यहाँ जो फर्म जिस चीज में व्यापार करती है उसको उसी का गुड माना जाता है। कपड़े का व्यापारी अगर कपड़ा खरीदता और बेचता है तो कपड़ा ही उसके लिए रॉ मटेरियल है जिसे वो आगे रीसेल करेगा। जो फर्नीचर उसने खरीदा है वो कभी भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गई ये बात कि यहाँ पर फर्नीचर की खरीद, एक कपड़े की फर्म में फर्नीचर की खरीद ग्राहकों के बैठने के लिए है, ये एज एन एसेट ट्रीट होगी और वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में सिर्फ कपड़े की खरीद नोट की जाएगी। जी हाँ, जो उधार खरीद करते हैं। दिस परचेज ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर आपने खरीदा है, इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, एसेट के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और कहीं पर। अब बात आती है परचेज बुक। परचेज बुक के 2-3 नाम हैं। परचेज बुक को हम वेरियस नेम से जानते हैं। इसे हम इनवॉइस बुक भी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें बिल कटते हैं, बिल, इसे इनवॉइस बुक भी कहते हैं। इसे परचेज जर्नल भी कहते हैं या परचेज डे बुक के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे इनवॉइस बुक भी कहते हैं, इसे परचेज डे बुक भी कहते हैं, इसे परचेज जर्नल के नाम से भी हम जानते हैं। अब कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपने नोट करना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। परचेज बुक में क्या नोट नहीं होता है?
परचेज बुक में कभी भी कैश परचेज नोट नहीं होगी, क्योंकि ये उधार के ट्रांजेक्शन को नोट करने वाली बुक है। यहाँ कैश परचेज क्यों नहीं नोट होगी, क्योंकि कैश परचेज जो हमने कैश में खरीदा है वो कैश बुक में चला गया है, पेमेंट साइड वहाँ उसकी पेमेंट हो गई है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कोई भी कैश खरीदें, कोई भी गुड्स जब कैश खरीदते हैं तो उसकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ उधार की गुड्स की रिकॉर्डिंग ही होती है। दूसरी बात यहाँ जो मेन आई थी हमारी स्टडी करते करते वो ये थी कि जब हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं, जी हाँ, फर्म के लिए कोई फर्नीचर खरीदते हैं या फर्म के लिए कोई एसेट खरीदते हैं, ठीक है, कपड़े का व्यापारी है, एसेट खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट हम अगर खरीदते हैं, इस माल के अलावा वो सारी एज ए परचेज ट्रीट नहीं होती, वो सारी की सारी जो है एज एन एसेट ट्रीट होती है और परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।